Yes, repeat again. A coil in the heater consumes power P on passing current. If it is cut into two halves and joined in parallel, it will consume power dash. A coil, Anishari, a coil, again repeat beta. A coil has in the heater consume power P. P, it is not हाँ आगे आगे बच्चे on passing current. Then its option is option. सर ऑप्शन थे इसके एक मिनट सर बेटा अपना कैमरा एक जगह फिक्स कर दो सभी बच्चे, और जिन बच्चों का कैमरा ऑफ है बच्चे मैंने उनको रिमूव कर देना है। राहुल, कृष, प्रवेश, आहान, संदीप, हरिये बच्चे ओपन योर कैमरा। यस राहुल डडवाल, अनम्यूट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। सर मेरा कैमरा तो ऑन है सर, पर ब्लैक ब्लैक पता नहीं क्यों आ रहा है। चल कोई बात। चलो बेटा आस्था मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। चलो हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। मैं आपको इसका बेटा व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को मैसेज कर दो इस क्वेश्चन का, आपको मैं फोन करके इसका सोल्यूशन बता दूंगा। ओके, तो वी कैन स्टार्ट। बच्चे ये वाली असाइनमेंट है, ये देखो ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज योर असाइनमेंट। ये असाइनमेंट है और मैक्सिमम स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमारे को इस असाइनमेंट में प्रॉब्लम है, और मैंने बच्चे इसका सॉल्यूशन नहीं डाला है। अब बेटा यू ऑल द स्टूडेंट राइट दिस फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, ड्रॉ करेंगे बेटा अपनी कॉपी में, इसका सॉल्यूशन बताऊंगा साथ साथ में। हरियम हरियम बेटा ऑल द स्टूडेंट कैन राइट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपके पास बेटा इसका पीडीएफ प्रिंट आउट है देन वेल एंड गुड। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर, ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर। कौन बच्चा बताएगा बेटा कैसे ट्राई करना है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड जिसको पता है, जिसने सॉल्व करा है इस क्वेश्चन को, हाउ टू ट्राई दिस न्यूमेरिकल। वेट बेटा, इसका आंसर बताओ बच्चे, सॉल्व करके बताओ सभी, सॉल्व करो इसको। हाँ जी कशिश बच्चे अनम्यूट। सर 12/7 आवर। 12/7 आवर। 12/7 आवर इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने निकाला। चलो बच्चे मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, लिसन केयरफुली। सबसे पहले बेटा आपको बोला है कि ए और बी में आपने रेजिस्टेंस बताना है, सभी ध्यान से देखेंगे। तो बच्चे देखो दिस इज योर टर्मिनल, दिस इज आल्सो टर्मिनल, मीन यहाँ पे ज्वाइंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो इन दोनों के बीच में कोई जोड़ नहीं है। ये जो नीचे कर्सर दिख रहा है, मेरा पेन दिख रहा है बच्चे सभी को, पेन दिख रहा है सभी को, हाँ। तो बेटा इनके बीच में कोई जोड़ नहीं है, इट मींस दीज टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। तो मैंने क्या करा बच्चे, आर प्लस आर इज इक्वल टू, किसके इक्वल आया बच्चे, दैट इज इक्वल टू 2r। ये बच्चे आ गया 2r। अब इसका आंसर अपनी कॉपी के ऊपर करना है बच्चे, मैंने सभी का देखना है, करो इसको। ये इस 2r के पैरेलल है, निकालो बेटा जल्दी। ये इस 2r के पैरेलल है, जल्दी। हाँ जी बच्चे, अब ये 2r के पैरेलल है, मीन 1/r डैश लिख दिया मैंने इसको, 1/r डैश इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 1/2r, ध्यान से देखना है, 1/2r प्लस 1/2r, 1/2r। हाँ जी बच्चे आस्था क्या एलसीएम आएगा इसका बच्चे बेटा,
एलसीएम क्या आएगा? 2R. एलसीएम इज 2R। राहुल डडवाल ऊपर क्या आएगा बच्चे? सर ऊपर 2 आएगा। ऊपर 2 आएगा। इट मींस ये बेटा 2 2 कैंसिल हो गया। इट मीन ये कितना आ गया बेटा? 1/r आया। ध्यान से देखना है। अब हमने रेसिप्रोकल को खत्म करना है। इट मींस r डैश इज इक्वल टू ये आ रहा है बच्चे मेरे पास r के इक्वल। ध्यान से देखना है। ये देखो इधर, ये दोनों बच्चे सीरीज, इन दोनों का जो आंसर आया वो इसका पैरेलल। ठीक है, अब ध्यान से देखना है। अब इन तीनों का जो आंसर आएगा वो इसका सीरीज। ये देखो इसका, ये देखो ना बेटा, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है। अगर आगे ये वायर नहीं लगी होती तो मैं क्या करता? सपोज अगर ये वायर और ये वायर नहीं लगी होती तो मैंने क्या करना था? ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज और आपस में तीनों पैरेलल। अब मैंने क्या करा? यहां तक बेटा ये 3 रेजिस्टेंस निकाल दिए। अब इन तीनों रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है मेरे पास R। अब इसका जो रिजल्ट आया बेटा वो इसके सीरीज, ये वाले के सीरीज। इसका मतलब R डैश इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चे R प्लस R अगेन यू विल गेट 2R, यू विल गेट 2R। ध्यान से देखना है। अब बच्चे इन चारों का जो आंसर आया, इन चारों का जो आंसर आया वो इसके पैरेलल, वो इसके पैरेलल। इसका मतलब 1/r डैश, 1/r डैश इज इक्वल टू 1/2R और उसका रेजिस्टेंस भी 2R है, प्लस 1/2R, 1/2R। It means your LCM is 2/2R. It means it is equal to R. Mean your resistance is R. आंसर क्या आएगा इसका? R. किसी को कोई कंफ्यूजन? ये देखो बच्चे, फिर से बता रहा हूं, क्या करा मैंने? यहाँ पे टर्मिनल है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे टर्मिनल है, यहाँ पे टर्मिनल है। 2 केस बताता हूं आपको। ये दोनों सीरीज में, ठीक है, इनके बीच में कोई जोड़ नहीं है। इन दोनों का जो आंसर आया वो इसका पैरेलल। ठीक है, इन तीनों का जो आंसर आया वो इसका सीरीज, इसका सीरीज। और इन चारों का जो आंसर आया वो इसका पैरेलल। ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी ये है, अगर सपोज वेट, अगर ये यहां पे ना दिया होता, ए और बी नहीं दिया होता, ऐसे ए और बी नहीं दिया होता, तो बेटा ये टर्मिनल था, दिस इज योर टर्मिनल। ये एक और केस बता रहा हूं, और दिस इज आल्सो ए टर्मिनल, ये टर्मिनल है। अगर ये ए और बी नहीं दिया होता तो आपने कैसे करना था इसको? ये देखो इधर, तो हमने क्या करना था? ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो मैंने क्या करा? पहले नीचे वाला निकालूंगा, R प्लस R, अलग अलग पॉसिबिलिटी बता रहा हूं बच्चे। R प्लस R इज इक्वल टू 2R, ये आ गया 2R। अब ऊपर वाला निकालूंगा, ये वाला R प्लस 2R, R प्लस 2R, इट मींस इट इज इक्वल टू 3R। अगर A और B नहीं दिया होता, इट इज इक्वल टू 3R। अब इन दोनों का आंसर आ रहा है 3R, बीच वाला है 2R, नीचे वाले का आंसर आ रहा है 2R। इसका मतलब ये तीनों पैरेलल हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा? 1/r डैश इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, 1/r डैश इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/3R, 1/3R प्लस 1/2R। ऐसे बच्चे इसका एलसीएम लेके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली आप अज्यूम करेंगे। अब देखो मैंने क्या करा, कैसे करना है? ये ए और बी यहाँ पे टर्मिनल है, ये दोनों सीरीज में, इनका आंसर आया इसका पैरेलल, इन तीनों का आंसर आया इसका सीरीज, इन चारों का आंसर आया ये इसके पैरेलल। ऐसे करना है। इट मीन इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल टू आर आ रहा है। ठीक है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, मैंने आस्क योर क्वेश्चन बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बता दी। अगर ए और बी यहाँ पे नहीं दिया होता तो आपने कैसे करना था?
चले आगे बच्चे। हाँ जी बेटा, मूव ऑन नेक्स्ट न्यूमेरिकल। राइट बेटा, टाइप थम्स अप इफ इट इज क्लियर। अगर किसी को प्रॉब्लम है रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन। ओके राइट, तो चलो चलते हैं बच्चे आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। ये देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड, मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो इस टाइप का मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है। ये बोलता है व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी एंड ए एंड सी। पहले क्या बोला हुआ है, ए एंड डी। ये देखो ये ए है और ये डी है, और दूसरा पूछा है ए और सी। ध्यान से देखना है, पहले में बच्चे ए और डी। ये देखो जो बेटा हमने पहला क्वेश्चन करा, सिमिलर क्वेश्चन ये नीचे दिया है, सिमिलर क्वेश्चन नीचे दिया है। चलो पहले मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कर रहा हूँ, वेट फॉर ए मिनट। क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कर रहा हूँ। पहले हमने ए और डी निकालना है, ए और डी निकालूंगा। तो ए और डी निकालूंगा तो बच्चे ना तो इसका कोई रोल है, ये भी रिमूव हो गया और ये भी रिमूव हो गया। ध्यान से समझना है, ना तो ये है ना बेटा इसको इंक्लूड करेंगे, ना इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास डायग्राम है समथिंग लाइक दैट। दिस इज योर डी पॉइंट, दिस इज योर ए पॉइंट। ध्यान से देखना है बच्चे, ये ए। अब टर्मिनल कहां पे है, दिस इज योर टर्मिनल एंड दिस इज आल्सो ए टर्मिनल, ये भी टर्मिनल है। अब ऑल द रेजिस्टेंस आर ऑफ 10 ओम। अब मैंने इसको R1 कंसीडर कर लिया बच्चे, इसको मैंने R1 कंसीडर कर लिया, इसको मैंने R2 कंसीडर कर लिया, इसको बच्चे R3 कंसीडर कर लिया, ये बच्चे R4, नेक्स्ट ये R4 आ गया। अब ध्यान से देखेंगे इन दोनों के बीच में R1 और R2 के बीच में कोई जोड़ नहीं, यहाँ पे कोई वायर नहीं लगी है। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे R12 इज इक्वल टू क्या करूंगा, R1 प्लस R2। तो मैंने यहाँ पे लिखा 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। मतलब R12 का आंसर आ रहा है 20 ओम। ठीक है, अब सिमिलरली R34 निकालूंगा, R34 ये बच्चे अगेन 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, 20 आ गया बच्चे। ठीक है, अब आपको समझाने के लिए फिर से इसकी एक अलग से डायग्राम बना रहा हूं। अब मेरे पास डायग्राम ऐसे है, अब डायग्राम ऐसे है बच्चे। अब डायग्राम बच्चे ऐसे बन रही है मेरे पास, ये A है और ये D है। ठीक है, अब ये R12 है, ये R12 है और ये R34 है। तो बेटा ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1 अपॉन R 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 4 मीन 1/20, 1 बाय, ये बच्चे साथ साथ में लिख लो, 1/20 प्लस 1/20, 1/20 it means 2/20, it means it is equal to 2/20, it means कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब R 1 से लेके 4 तक 1 2 3 4 ये आ रहा है बच्चे मेरे पास 10। अब आपको समझाने के लिए फिर से इसकी अलग डायग्राम बना रहा हूं। अब मेरे पास यहाँ पे ये और यहाँ पे ऐसे बच्चे, ये ऐसे डायग्राम बन गई, ये A है, ये D है। ठीक है,
ये बच्चे 4 तक मैंने नंबर करा था, ये R5 हो गया, ठीक है, ये R1 से लेके 4 हो गया, 1 2 3 4, और ये R6 है। इसका मतलब इन तीनों के बीच में कोई जोड़ नहीं है, तो R टोटल इज इक्वल टू R5 कितना है 10, R1 2 3 4 5 4 तक कितना है 10, और R6 भी कितना है 10। इसका मतलब A और D के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है दैट इज इक्वल टू 30 ओम। किसी को कोई कंफ्यूजन? आस्क योर क्वेश्चन। ए और डी के बीच में बच्चे रेजिस्टेंस आ रहा है 30 ओम। हाँ जी बेटा, इफ इट इज क्लियर देन टाइप थम्स अप, हरी अप। इफ इट इज क्लियर देन टाइप थम्स अप। आस्था बच्चे क्लियर? ओके चलो, अब बेटा मेरे को बताओ बेटा, 2 मिनट दे रहा हूं, ए और सी बताना है आपने, ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस बताना है, जल्दी से करके बताएंगे। ए और सी, यस राहुल बच्चे अनम्यूट। सर 30 ओम। ए और सी के बीच में भी 30 आ रहा है बच्चे? यस सर, क्योंकि सर वो तीनों सीरीज में होंगे। यस यस, मतलब ये देखो बेटा, अब ए और सी पूछा है तो इसका कोई रोल नहीं है, यहां से ये इधर वाला ये नेगलेक्ट हो गया, ये इधर वाला ये नेगलेक्ट हो गया। अब ये देखो, दिस इज योर टर्मिनल, वेट फॉर ए मिनट, दिस इज योर टर्मिनल, ये टर्मिनल है या ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, तो इसका मतलब ये तीनों क्या हुए सीरीज में, ये तीनों सीरीज में। नंबर कर दो इसको, R1, ये R2, ये R3, तो मैंने क्या करा, R1 2 3 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 ओम। 10 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 30 ओम, 30 ओम, ठीक है। अब यहाँ पे इन तीनों का आंसर 30 आ रहा है। अब 30 जो है वो इस R4 के पैरेलल कर दो, ये R4 के पैरेलल है, 1 अपॉन R 1 से लेके 4 तक, 1 to 4, इट मींस दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन R 1 2 3 1 2 3 प्लस 1 upon R4, 1 upon R4, it means you will get 1 by 30, 1 by 30 plus 1 by 10, ध्यान से देखना है, 1 by 30 plus 1 by 10। अब यहां से R, बेटा म्यूट करो, कौन है बच्चा ये, 1 से 4 तक, ये आ गया बच्चे 30 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 30 प्लस 10 30। मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, जिनको बच्चों को एलसीएम निकालने नहीं आता है, 10, इट मींस ऊपर आ गया 300, ऊपर आ गया 300 और नीचे आ गया 40, नीचे आ गया 40। इसका मतलब ये आ गया आपके पास 7.5 ओम, 7.5 ओम। ये इन चारों की कॉम्बिनेशन बच्चे, ये देखो 1 2 3 4, इन चारों तक, यहां तक। अब मेरे पास डायग्राम ऐसे बन गई बच्चे, देखो ये देखो, ये है A और ये है C, ये है 10 और ये है R1 से लेके 4 तक, जो कि कितना आ रहा है 7.5, और इसको मैंने कंसीडर कर लिया R6। तो बच्चे R टोटल इज इक्वल टू R5 प्लस R1 से लेके 4 तक, 1 to 4 1 2 3 4 प्लस R6, जो बेटा 30 बोल रहा था, इट्स रॉन्ग। R टोटल इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा 10 प्लस कितना आ गया 7.5 प्लस 10, इट मींस you will get 27.5 ohm is the right answer। यस बच्चे क्लियर? क्या करा देखो इधर,
पहले ये तीनों, ये बी और डी तो हट गए यहाँ से, बी और डी हट गए। चलो फिर मैं इसको लिख लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, फिर मैं आगे मैं इसको रब करके आपको फिर से समझाता हूँ कैसे करना है। टेक द स्क्रीनशॉट। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो जल्दी से लिखो, 1 मिनट दे रहा हूँ। हरिया हरिया बच्चे, यस राहुल, अनम्यूट। सर हमने R1 2 3 4 क्यों यूज करना है इसमें? बताता हूँ। सर हम पहले R5 R4 और R6 भी R6 ये तीनों नहीं यूज कर सकते? बेटा वेट बताता हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया है। ओके, ये देखो इधर बेटा, इसने ए और सी पूछा है ना, ए और सी पूछा है, तो बेटा ना तो मेरे को बी का जरूरत है ना तो मेरे को डी का जरूरत है यहाँ पे। इसका मतलब ये डायग्राम ऐसे है बच्चे, ये डायग्राम ऐसे है, ये देखो, ये ए है और ये सी है, और यहाँ पे ऐसे डायग्राम है। इसका मतलब ये मैंने R1 माना, ये R2 माना, ये R3 माना, ये R3 माना, ध्यान से देखना है। इसका मतलब ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है और ये भी ज्वाइंट है, तो इन तीनों के बीच में कोई जोड़ नहीं है। इसका मतलब ये तीनों सीरीज हो गई, ये तीनों सीरीज हो गई। 10 + 10 + 10 ये आ गया 30, ये कितना आ गया 30। अब इसका जो आंसर आया वो इस R4 के पैरेलल हुआ, तो जब मैंने इसका इन तीनों का आंसर निकाला तो ये आया मेरे पास 7.5। अब यहाँ पे डायग्राम बन गई ऐसे, जैसे मैंने अभी बताया आपको ऐसे, तो इसका मतलब ये 10, ये 7.5 और ये 10, तो ये इनके बीच में कोई जोड़ नहीं है। अगर आप वायर को यहाँ से स्ट्रेच करें तो इट मीन दीज 3 रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, सो यू विल गेट द रेजिस्टेंस इज 27.5। यस, अब बोलो राहुल क्या कंफ्यूजन है? सर पहले थी कि R1 2 3 क्यों यूज करना, मुझे लगा कि हम सिर्फ वो पहले 3 रेजिस्टर ही यूज कर सकते हैं। नहीं बच्चे, आपने जो मैंने पहले भी बताया है कि जो चीज पूछी है, जैसे ए और सी पूछा है, तो आपने इसके अपोजिट एंड से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। जब मैं पहला पॉइंट ए और डी निकाल रहा था तो मैंने क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करा, मिडल से स्टार्ट करा, ठीक है? तो ये आपने बातें अंडरस्टैंड करनी है। चलो आगे मूव ऑन द थर्ड न्यूमेरिकल। अब थर्ड न्यूमेरिकल इज सिमिलर टू न्यूमेरिकल नंबर 1। थर्ड न्यूमेरिकल इज सिमिलर टू न्यूमेरिकल नंबर 1। तो ये बच्चे करके बताएंगे, 2 मिनट दे रहा हूं। अरे अब ये बेटा कोई सांझ है, कोई बच्चा आपकी क्लास में? SANJH, सांझ। आस्था, यस बेटा। शबनम, मुझे फर्स्ट नंबर का समझ नहीं आया क्योंकि आपकी वॉइस में क्रैक हो रही थी बीच में। हाँ जी, क्या पूछना है आपने? सर मुझे फर्स्ट न्यूमेरिकल समझ नहीं आया, आपकी वॉइस क्रैक हो रही थी। फर्स्ट न्यूमेरिकल नहीं समझ आया तो ये सिमिलर बेटा, फर्स्ट और थर्ड आर द सेम थिंग। करो इसको, ट्राई करो। यस पूर्वेश, पूर्वेश 30. Sir, the answer is 30. 30। अब मैं आपको बताता हूँ करना, लिसन ऑल द स्टूडेंट लिसन, कैसे करना है ये न्यूमेरिकल। ये देखो यहाँ पे ज्वाइंट है, दिस इज योर टर्मिनल, ये ज्वाइंट है और ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है। इसका मतलब ये दोनों नीचे से सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर इसका आंसर, इसका आंसर और ये मिडल वाला आपस में पैरेलल। निकाल के बताओ बच्चे जल्दी से, हरी अप। मैंने बच्चे इसको नंबर कर दिया R1, मर्जी है आप, मैंने आप पहले भी बोला है जिस मर्जी को नंबर कर सकते हैं। इसको नंबर कर दिया मैंने R2, ठीक है। इसको नंबर करा मैंने R3, इसको नंबर करा R4 और बीच वाले को नंबर कर दिया मैंने R5, इसको नंबर कर दिया R5। कैसे करना है? मैंने बोला ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है। अब इन दो रेजिस्टेंस के बीच में कोई जोड़ नहीं है, टर्मिनल नहीं है, ज्वाइंट नहीं है। इसका मतलब R1 2
12 इज इक्वल टू कितना आया बच्चे, R12 आया मेरे पास 3 प्लस 6 इज इक्वल टू R12 का आंसर आ रहा है मेरे पास 9 ओम। कितना आंसर आ रहा है, 9 ओम। सिमिलरली R34 ये बच्चे 9 प्लस 5 इज इक्वल टू, इसका आंसर आ रहा है बच्चे 14 ओम। अब आपको समझाने के लिए इसकी अलग से डायग्राम बना रहा हूं। अब डायग्राम कैसे बनेंगे बच्चे, देखो ये ऊपर अब ये डायग्राम ऐसे बनेगी बच्चे, मतलब ये R34 है 34, ये R5 है और ये R12 है। इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा R1 अपॉन R टोटल। आप इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखा है। तो यहाँ पे 1 अपॉन R12 प्लस 1 अपॉन R34 प्लस 1 अपॉन R5 सो बच्चे यू विल गेट 12 का आंसर कितना आया 9 प्लस, हाँ जी बेटा 34 का आंसर कितना आया 1 अपॉन 15 और अगले का आंसर कितना है बेटा मिडल वाले का 7। चलो एलसीएम लेके बताओ मेरे को और सॉल्व करो बच्चे, जिसका आंसर आ जाएगा रेज योर हैंड। यस उर्वेश। सर 15 की जगह 14 है सर वहां पे 40 सर, और आंसर 30 है, 30 होगा। आंसर इज 30 ओम। यस सर। यस कशिश Sir, answer is 9 ohm. बेटा एलसीएम निकालो पहले इनका 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 14 प्लस 1 अपॉन 7। सर ये LCM आके आ जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 126, फिर उसे काट के 9 ohm 41 डिवाइड बाय कितना आएगा 126। 126। ध्यान से करो बच्चे। हाँ जी बेटा कशिश अनम्यूट। यस सर। हाँ जी बोलो बेटा आंसर क्या आ रहा है। बेटा मेरे को लगता है एलसीएम में बहुत सारी प्रॉब्लम है। आस्था बच्चे, आस्था। सर माय आंसर, सर पहले एलसीएम आएगा 882 एंड ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू आएगी 287, फिर रेसिप्रोकल लेके और डिवाइड कर। लिसन 287। यस सर। अच्छा फिर हम इसका रेसिप्रोकल खत्म करेंगे 882 डिवाइड बाय 287। बच्चे चेक करो Yes. चेक करो क्या यही एलसीएम आ रहा है कुछ और है। बाकी बच्चे भी बेटा पार्टिसिपेट करा करो। सर यही आ रहा है। यस शबनम। यस Sir, LCM is 41 over 126. बेटा तुम्हारा एलसीएम ही नहीं आ रहा है। राहुल। यस राहुल बच्चे। सर एलसीएम 126 है। एलसीएम 126 है। हाँ जी और यस सर। सर और ऊपर आएगा 41। ऊपर आएगा 41।
ये जो बाकी बच्चे बता रहे हैं बेटा इट्स रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये दो बच्चों ने बताया दिस इज योर राइट आंसर। अब बच्चे 126 डिवाइड बाय 41 करो, 126 डिवाइड बाय 41, 9 ohm. 9 ohm। So yes. नो सर, सर अप्रोक्सीमेट आएगा 3 के आसपास, 3 कुछ आ रहा है। ये सर आएगा मेरा भी 3.05 आया। लिसन लिसन, आंसर इज R is equal to 3.07 ohm is the right answer बच्चे। और बेटा जो एलसीएम ये यस सर। जो ये एलसीएम निकाल रहे हो 287 बच्चे, एलसीएम में ही प्रॉब्लम है, क्या कर रहे हो तुम? चलो आगे। हाँ जी बेटा समझ आ गया कैसे करना है बेटा, कंसेप्ट क्लियर है, हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। अब आगे चलते हैं, आगे वाला न्यूमेरिकल बच्चे आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 4, वेट फॉर ए मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, ये रीड करो इसको, हरी अप। लिखा है ए सर्कुलर रिंग हैविंग ए नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू कनेक्ट 4 resistor as shown below in the figure. The equivalent resistance between the point A and B। 2 मिनट दे रहा हूं बच्चे, जल्दी से देखना कैसे ट्राई करते हो आप। 2 मिनट दे रहा हूं बच्चे, कैसे करना है। आस्था यू रेज योर हैंड, यू नो द आंसर। बेटा जो बच्चा इस न्यूमेरिकल को कर लेगा इट मीन उसको सारी चीजें क्लियर है। जो बच्चा इस न्यूमेरिकल को कर लेगा इट मीन उसको सब कुछ क्लियर है बच्चे। हरिया जिसका आंसर आ जाएगा बेटा रेज योर हैंड। ये देखो बच्चे, बच्चे क्या करना है, कौन बताएगा, किसी को कोई हिंट? राहुल, रोहित। रोहित आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्लास में कि नहीं बच्चे? रोहित, रोहित आर यू देयर? यस बच्चे, कैसे करना है इसको? यस सर। कैसे करेंगे बच्चे इसको? म्यूट कर ले भाई, हमने बीच से स्टार्ट। म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी राहुल बताएगा बच्चे, राहुल। सर पहले तो जो इसका मिडिल पॉइंट है सर वो है सर, इसका टर्मिनल होगा और बाकी फिर पैरेलल होंगे। यस बच्चे, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। ये देखो वेट 1 मिनट, ये देखो बच्चे, ये टर्मिनल है मतलब यहाँ पे ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है। इट मींस ये देखो बच्चे, ये सर्कल लगा हुआ है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इसका मतलब ये ऐसे ध्यान से देखना है। जब आप आगे बेटा डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं, जब नेक्स्ट टाइम आपको इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा तो आपने कैसे सॉल्व करना है। देखो बी पॉइंट जो है वो सर्कल के साथ टच नहीं करा है, बी पॉइंट जो है वो सर्कल के साथ टच नहीं करा है। इसका मतलब ये बी पॉइंट है, दिस इज योर बी पॉइंट एंड दिस इज योर ए पॉइंट। इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल है? क्योंकि बेटा ये देखो, ये यहाँ पे टर्मिनल है, ये यहाँ पे टर्मिनल है, यहाँ पे भी टर्मिनल है, यहाँ पे भी टर्मिनल है, यहाँ पे भी टर्मिनल है। दो टर्मिनल के बीच में एक सिंगल रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये तीनों पैरेलल है। ये 3R, ये बीच वाला भी 3R। आंसर बताएंगे, अब मैंने हिंट दे दिया बच्चे, 3R, ये भी 3R और बाहर वाला रेजिस्टेंस जो है R दिया है। यस कशिश, कशिश। सर जहाँ पे R लिखा है वो क्यों नहीं इन सबके साथ पैरेलल है?
यस जो बी की लाइन आर जिसका रेजिस्टेंस आर है वो क्यों नहीं पैरेलल है इन सबके साथ? बेटा वो बी पॉइंट सर्कल के साथ कनेक्टेड नहीं है। अगर बी पॉइंट भी यहाँ पे कनेक्ट होता, यहाँ पे कनेक्ट होता, यहाँ पे सर्कल के साथ, इसका मतलब ये चारों एक दूसरे के पैरेलल थे, तो आपने चारों को पैरेलल कर देना था ऐसे, तो चारों एक दूसरे के पैरेलल हो जाने थे ऐसे ऐसे, तब चारों पैरेलल थे अगर कनेक्टेड होता तो, पर इसने कनेक्ट नहीं करा है, इसको छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया यहाँ पे। चलो कौन बताएगा इसका राइट आंसर? संदीप सिंह, हरियप। सर 2 और सर 2 और आस्था, Sir, 2R. सानिया, Sir, 2R. रोहित, सर 2R। आ रहा है, शबनम, चलो ये 2 और देखो इधर, पहले ये एक दूसरे के पैरेलल है, मीन 1/r इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चे 3r प्लस 3r। अब बेटा याद रखना है, इस टाइप का न्यूमेरिकल आया तो कैसे करना है, प्लस 3r, इट मीन योर एलसीएम इज, यस राहुल, एलसीएम इज 3r। सर 2/3r आएगा इसका आंसर। 2/3r, इसका मतलब r इज इक्वल टू कितना आ गया, 3r डिवाइड बाय 2। अब बच्चे इस पूरे का आंसर 3r/2 आ रहा है, इसका मतलब जो आंसर आ रहा है वो इसका सीरीज। यस पुरुषार्थ, सर आपने वो गलत किया थोड़ा सा, 2 और नहीं आएगा, 3/3 आएगा। हाँ तो ये किसने बोला पहले कि 3 आ रहा है? राहुल ने। यस सर। हाँ 3। तो बच्चे यहाँ पे आंसर कितना आ गया, आंसर कितना, यहाँ पे r डैश लगा दो, आंसर कितना आया इसका r, इसका आंसर कितना आया r। अब इन तीनों का आंसर r आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो इसका क्या हुआ, सीरीज। इसका मतलब r डैश इज इक्वल टू r प्लस r, इट मीन योर आंसर इज 2r, योर आंसर इज 2r। कौन बोल रहा था बेटा? राहुल बोल रहा था बेटा इट इज 2r। सर नहीं सर, आंसर तो 2r ही आना था, पर मैंने सर ऐसे किया कि पहले मैंने 2 रजिस्टर्स का फाइंड किया सर, वो 2/3r आया था, तो तो बच्चे फिर जब सर थर्ड वाले के साथ किया फिर सर r ही आया था, बच्चे मेरी और बात, लास्ट आंसर 2r आया है। बच्चे मेरी बात सुन, जब आप ये तीनों पैरेलल हैं तो इनको इकट्ठा निकालना है, सेपरेट थोड़ी निकालेंगे आप, ठीक है? चलो ओके सर। ओके बेटा, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बच्चे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5। चलो ये करके बताओ मेरे को कैसे करना है, बहुत इजी है, 2 मिनट दे रहा हूं बच्चे। हरी अप, ड्रॉ द डायग्राम, ऑल द रेजिस्टेंस आर r। ऑल द रेजिस्टेंस आर r। थोड़ा सा हिंट देता हूं, मैं हिंट देता हूं बच्चे, देखो इसने बोला है 6 आइडेंटिकल रेजिस्टर आर कनेक्टेड एज शोन इन ए फिगर, द इक्विवेलेंट। बेटा मेरा नेक्स्ट क्लास का भी टाइम है, थोड़ा सा हिंट दूंगा आपने। यस पूर्वेश डोगरा, यस बच्चे पूर्वेश। सर R। आंसर इज r। नो बच्चे, चलो चेक करते हैं। ये देखो बेटा हिंट दे रहा हूं, मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम है, क्या करना है, पहले ये तीनों पैरेलल होंगे बच्चे, ये तीनों पैरेलल हैं, इसका मतलब 1/r डैश लिख दो इसको, 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, ध्यान से देखना है, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, इसका मतलब योर एलसीएम इज r, और ऊपर कितना आ जाएगा बच्चे 3।
इसका मतलब R डैश इज इक्वल टू R बाय 3, R बाय 3। अब मैंने ये निकालना इधर। हाँ जी पुरुषार्थ, हाँ जी पुरुषार्थ। सर 11R/6 आया आंसर मेरा, 11R/6। ओके ओके बेटा, ये देखो नेक्स्ट, ये दोनों निकालने हैं, तो इसका मतलब 1/r डबल डैश लगा दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 1/r डबल डैश इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, इट मींस एलसीएम इज r, और ऊपर आ गया बच्चे, ऊपर आ गया 2, इट मींस r डबल डैश इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चे r बाय 2। ध्यान से देखना है। अब इसने टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, इसका मतलब योर डायग्राम इज समथिंग लाइक दैट, ये ऐसे। अब डायग्राम ऐसे बनेगी बच्चे। इसका आंसर आया r बाय 3, r बाय 3। इसका आंसर आया r बाय 2, और इसका आंसर है r। अब क्या करना है बच्चे, देखो इधर ध्यान से देखो, ये टर्मिनल बना दो, इट्स योर टर्मिनल। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो r ट्रिपल डैश इज इक्वल टू, मैंने क्या करा, r बाय 3, r बाय 3 प्लस r बाय 2। हाँ जी बच्चे, कितना एलसीएम आएगा, हरी अप, कौन बताएगा, रेज योर हैंड। आस्था, यस बच्चे। सर 6। हाँ जी राहुल, कितना एलसीएम आएगा बच्चे, सर 6। ऊपर कितना आएगा बच्चे, 11R। पक्का। सर 5R यस आएगा। सर 5R। सर 5R। सर सर अगर हम तीनों का करें, बेटा सर तीनों का करें तो 11R आएगा लिसन एंड मेरी में। बात सुन, मैं तीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं निकाल रहा हूँ उसकी बात कर। यहाँ पे r बाय 3 एंड r बाय 2, ऊपर कितना आएगा, कौन बताएगा सर बच्चे? 5R आएगा। हाँ 5r आएगा। 5R। अब देखो इधर 5r। अब इसकी डायग्राम बन गई ऐसे, इसको सॉल्व करने के लिए इसकी डायग्राम ऐसे बन गई। अब ये ऊपर r है, सर नीचे आपने कुछ बोलिया, यस। सर एलसीएम फिर से बोलो बेटा, योर वॉइस इज क्रैकिंग। यहाँ पे 1/r है ऐसा बोल रही है, सर नीचे 5 आएगा। 6/5r। हाँ बेटा शबनम बोलो। सर मैं कह रही हूँ नीचे 5 आएगा एलसीएम, जहाँ पे आपने 5R/6 लिखा वहां पे 5 नहीं आएगा। नो सर 6 ही आएगा। बेटा तुम्हारे को 10th क्लास में पहुंच गए और तुम्हारे को बेटा एलसीएम की कितनी प्रॉब्लम है बेटा, कैसे करोगे तुम, बेटा कैसे करोगे बताओ मेरे को। चलो कोई बात नहीं। अब देखो बेटा, ये ऊपर r है और नीचे कितना आ रहा है ये बेटा 5r डिवाइड बाय 6। अब इनको पैरेलल में निकालो बच्चे, पैरेलल में निकालो। 1/r ट्रिपल डैश लगा दिया मैंने, 1/ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1/r, 1/r प्लस 1/ या 6/5r। अब कौन बताएगा मेरे को राइट आंसर इसका, रेज योर हैंड। इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चे, इसका एलसीएम कितना आएगा, यस पुरुषार्थ। सर एलसीएम आएगा 5R और ऊपर आएगा 11। वेरी गुड, राइट आंसर 5r, और यहाँ पे कितना आएगा 11। दिस इज द राइट आंसर। और बच्चे मेरी बात सुनो सभी, एलसीएम में बहुत सारी प्रॉब्लम है, एलसीएम निकालना सीखो, बहुत गड़बड़ कर रहे हो। तो चलो बच्चे ये 5 क्वेश्चन हो गए, वेट फॉर ए मिनट बेटा, मेरी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम है। तो आपने इसके बाद ये देखो, ये न्यूमेरिकल कैसे करना है, ये न्यूमेरिकल, ये देखो इसमें लिखा है इन द फॉलोइंग सर्किट कैलकुलेट द टोटल करंट फ्रॉम द 12 वोल्ट सप्लाई।
इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना है। पहले ये R2 और R3 सीरीज में है, ये रेजिस्टेंस है, ये देखो जहां पे मेरा कर्सर है, R2 और R3 सीरीज में है। फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा वो R4 के पैरेलल, वो R4 के पैरेलल, और जो इन तीनों का आंसर आएगा वो R1 के सीरीज में। गॉट माय पॉइंट बच्चे? मैंने ये बोला ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज, इसका आंसर आया इसका पैरेलल, ठीक है। इन तीनों का जो आंसर आएगा वो इसके सीरीज में। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां से बी वायर को पकड़ के स्ट्रेच कर दूं तो ये सीधी हो जाएगी। तो बच्चे ये न्यूमेरिकल करके बताने हैं मेरे को। और एक और बात, ये इसका भी मैंने हिंट दे दिया आपको। और ये देखो क्वेश्चन नंबर ये 6, ये कैसे करना है? ई क्यू लिखा है, ये ई क्यू, ये अब इसको कैसे करना है? ये देखो इधर, ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, ये दोनों सीरीज, इसका आंसर आया पैरेलल, इसका आंसर आया सीरीज। चलो ये बाद में बताऊंगा, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो बच्चे पहले तो ये बात है, एलसीएम लेना सीखो। बहुत सारे बच्चों को एलसीएम में प्रॉब्लम है, एलसीएम ही गलत निकाल रहे हो। अगर एलसीएम गलत निकालोगे तो बच्चे कैसे आंसर आएगा? ठीक है, तो चलो बेटे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई अगर पूछना है कुछ तो बच्चे पूछ सकते हैं मेरे से। कुछ पूछना है बेटा तो पूछ सकते हैं, रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन। नो? चलो थैंक यू।